प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से अपील की है, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, ये कहना है पीएम मोदी का। एक बार फिर से उन्होंने अपील को दोहराया, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं, सोना खरीदने जैसे गैर जरूरी खर्च वाली चीजों को टालें, ये प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील भी की। पीएम मोदी ने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल की तरफ जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि स्वदेशी भारत में बने हुए उत्पादों पर हमें खर्च करना चाहिए। दुनिया में युद्ध की वजह से खड़े हुए संकट को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से भी बड़ी आपदा बताई है। साथ ही लोगों से सहयोग देने की भी अपील की है कि देश को प्राथमिकता देनी होगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है। इसलिए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि विदेशी चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें, संकट में देश का सहयोग करें। और नमस्ते सी में अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आज सुबह 5 कौन सी बड़ी खबरें आई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पोस्ट ऑफिस परिसर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल परिसर में खड़ा एक नीम का पेड़ बिना आंधी तूफान के अचानक गिर पड़ा। इसकी चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त हुई। बिजली के तार टूटकर जमीन पर गिर गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल होती चली गई, पूरी कार जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते कार सवार लोग नीचे उतर गए, जिससे कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। यूपी के कानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बच्चा चोरी का मामला सामने आया, लेकिन समय रहते परिवार वालों ने महिला का पीछा किया, उसे पकड़ लिया। दरअसल महिला खुद को स्वास्थ्य कर्मी बताकर मां से बच्चा मांगकर भागने लगी। इसके बाद परिवार वालों को शक हुआ तो उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में लोगों में उस समय दहशत फैल गई जब एक ही परिवार के 4 बच्चे पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान इलाज के समय एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चों ने शाम को तरबूज और रात में चिकन खाया था। आशंका है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। आज असम के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि असम के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता के साथ 4 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अतुल बोरा, चरण बोरो मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा अजंता नेओग और रामेश्वर तेली भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। समय सुबह 11:30 बजे का है। कानपाड़ा मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रणजीत दास असम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो इस पूरे समारोह के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हिमंता के शपथ ग्रहण के साथ ही असम में बीजेपी का ये तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। खानपारा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण को लेकर हिमंता ने खुद एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जहां हिमंता के साथ 4 और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद एजीपी के अध्यक्ष अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो और भाजपा के अजंता नेओग शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणजीत दास को असम विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं और हिमंता के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। गुवाहाटी के खानापारा फील्ड में शपथ ग्रहण समारोह होना है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11:30 बजे समारोह शुरू होगा।